सिर्फ 2 बूंद इसे लगा लीजिए और आप देखेंगे आपके चेहरे से जो भी अनचाहे बाल है, हाथ पैरों के बाल है, वो एक बार में ही पूरी तरीके से साफ हो जाएंगे। इतना यूजफुल वीडियो आज तक आपने नहीं देखा होगा। ये रेमेडी ऐसी है दोस्तों जो आपको एक नहीं बल्कि अनेक फायदे करने वाली है। अपर लिप्स के बाल हो या फिर आपके फोरहेड पे बहुत ज्यादा बाल हो, पूरे फेस पर बहुत ज्यादा बाल हो, हाथ पैरों की टैनिंग हो, सब कुछ इससे रिमूव हो जाती है और आपको एकदम ऐसा ग्लो मिलता है ना जो आप पार्लर पे जाके बहुत सारे रुपए खर्च करके लेकर आते हो। हेलो, अपने अनचाही बालों से बहुत ज्यादा परेशान है और इन्हें परमानेंट तौर पे हटाना चाहते हो तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर कर रही हूँ जिसका यूज करने से आप देखेंगे आपके जो अनचाहे बाल है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, साथ ही चेहरे पे बहुत ही बढ़िया सा ग्लो लेकर आती है। ये रेमेडी बहुत ही ज्यादा यूजफुल है और कई बार मैंने इसे यूज किया और मेरे साथ करीब लगभग 600-700 लोगों ने भी इसको यूज किया है जिन्हें बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिला है और भर भर के कमेंट मेरे पास आए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज का ये यूजफुल वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहली और खास चीज आपको लेना है इनो, जो कि हम सभी के घर में होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आधे इनो का इस्तेमाल किया है। आधा इनो मैंने पहले रेमेडी में यूज कर लिया था। तो यहाँ इनो को हम क्या करेंगे, एक क्लीन बाउल के अंदर डाल देंगे और इसी के साथ ही हम इसके अंदर कुछ चीजें ऐड करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज आपको इसके अंदर ऐड करना है यहाँ पर एलम यानी कि फिटकरी। तो इस फिटकरी को ना तोड़कर बढ़िया से आपको ना कूटकर पाउडर बना लेना है। और ये जो जादुई पत्थर है ना दोस्तों, कोई मामूली पत्थर नहीं है। ये आपके चेहरे की या फिर हमारी जो स्किन संबंधित बहुत सारी परेशानियां है ना उनको खत्म करता है, जहां पर एक होते हैं अनचाहे बाल। अब देखिए इसके पाउडर को हमने क्या किया, इनो के अंदर डाल दिया। ठीक है, अच्छे से हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से देखिए दोस्तों मिक्स कर देंगे। ये दोस्तों इतनी जादुई रेमेडी है कि टैनिंग को भी रिमूव करेगी, अनचाहे बालों का तो सफाया कर देती है। अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ नींबू लिया है। नींबू को हम क्या करेंगे, इस तरह से एक देखिए चम्मच के अंदर इसको निकाल लेंगे और जो बीज है ना उनको हम इस तरह से देखिए अलग कर देंगे, क्योंकि इसके रस की हमें यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है। देखिए यहाँ पर जैसे ही आप डालेंगे इसमें बबल्स बन जाते हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर फिटकरी का यूज किया है। अब देखिए इस तरह से ये बबल्स जो बनते हैं ना, यही आपके अनचाहे जो बाल होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं उनको बहुत ही ज्यादा ढीला कर देती है। अगली चीज आपको इस रेमेडी के अंदर यूज करना है यहाँ पर, ये देखिए एलोवेरा। तो मैंने फ्रेश एलोवेरा का यूज किया है। अगर आपके पास नहीं है तो मार्केट में जो एलोवेरा जेल मिलता है आप उसका भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे कमेंट हमारे पास आते हैं कि मैम हमारे पास इस तरह का प्लांट नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर मार्केट वाला जो एलोवेरा है उसका भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से इसको खुरचते हुए इसका जो जेल है मैंने यहाँ पर निकाल लिया है और इसको हम क्या करेंगे, इस रेमेडी के अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। एलोवेरा जो होता है हमारी स्किन पे बहुत अच्छे से वर्क करता है, हमारी स्किन को बहुत ही ज्यादा फेयर एंड स्मूथ बनाता है। तो देखिए मैंने सारे जेल को यहाँ पर इस रेमेडी के अंदर डाल दिया है और इसके बाद एक दो चीजें हम और इस रेमेडी के अंदर मिक्स करने वाले हैं और इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगी ना, आप खुद ही देखकर चौंक जाएंगे कि इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, वो भी इस होममेड आप कह सकते हैं वैक्स से या फिर क्रीम से। ठीक है, अब दोस्तों अच्छे से इसको हम मिक्स कर देंगे। जो एलोवेरा जेल है इतने अच्छे से मिक्स नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे मैं जैसे बता रही हूँ वैसे अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों आपकी जो रेमेडी है एकदम परफेक्ट बनके यहाँ पर तैयार हो जाएगी। तो अभी तो फिलहाल देखिए अच्छे से ये मिक्स नहीं हुआ है, थोड़ा सा हम इसको फेंटते हैं और इसी के साथ ही कुछ चीजें हम इसके अंदर ऐड करेंगे जिससे ये रेमेडी और भी ज्यादा पावरफुल हो जाए और आपके अनचाहे बालों को एक बार में ही क्लीन कर दे। तो अगली जो चीज हमें लेनी है वो लेनी है यहाँ हमें कोलगेट। ये देखिए जो व्हाइट वाला कोलगेट होता है उसी का आपको इस्तेमाल करना है। इसे डालने के बाद अच्छे से आपको क्या करना है, इसको मिक्स करना है। दोस्तों कोलगेट जो होता है एलोवेरा में अच्छे से मिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो आप बहुत ज्यादा कोशिश मत कीजिएगा, लेकिन जैसा मैं तरीका आपको बता रही हूँ ना, कुछ चीजें जैसे हम ऐड करेंगे ये कोलगेट बहुत ही आसानी से इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। तो देखिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर इसको फेंट लिया है और फेंटने के बाद अगली आपको यहाँ पर इसकी चीज ऐड करनी है। यहाँ पर देखिए अदरक। दोस्तों अदरक जो होती है ना, ये इसका ये जो रस होता है वो आपकी जो अनचाहे बालों की जो जड़ें हैं उन्हें डैमेज करने का काम करता है। यानी कि आपने देखा होगा कई बार वैक्स या फिर रेजर करने के बाद 2 से 3 दिनों के अंदर ही हमारी जो हेयर ग्रोथ है ना वो आना शुरू हो जाती है। लेकिन इस रेमेडी को यूज करने की सबसे खास बात यह है कि इसे आप जैसे ही यूज करेंगे ना तो आपके जो हेयर है आएंगे, लेकिन बहुत ही दिनों के बाद आते हैं। जैसे कि आप कोई क्रीम वगैरह का यूज करते हैं तो आपने देखा होगा 3 से 4 दिनों में ही बाल आ जाते हैं, लेकिन इस तरह से आप अगर इसका यूज करेंगे तो आप देखेंगे आपकी रेमेडी से दोस्तों जो मैं आपको बता रही हूँ इससे आपका बाल लगभग 15 से 20 दिनों में आता है। अब देखिए अच्छे से इसको हमें मिक्स कर लेना है। तो देखिए दोस्तों जो हमने यहाँ पर एलोवेरा जेल डाला है ना इसके अंदर, ठीक है, वो हमारी स्किन को बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट करता है। इसी के साथ ही थोड़ा सा मैं क्या करूंगी, यहाँ पर हनी का इस्तेमाल करूंगी। इससे भी हमारी जो त्वचा होती है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है, क्योंकि दोस्तों हमने इसके अंदर कोलगेट का इस्तेमाल किया है, इनो का इस्तेमाल किया है, जो कि हमारी स्किन को ड्राई करने का काम करते हैं। लेकिन एलोवेरा जेल और जो शहद हमने इसके अंदर ऐड किया है इससे आपकी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी, बल्कि बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और अनचाहे बाल भी आपके सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। अच्छे से हम इसको फेंटेंगे।
और कुछ ही देर में आप देखेंगे ये एकदम क्रीमी क्रीमी सी क्रीम हमारी बनके तैयार हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा स्मूथ हमारी क्रीम बनके तैयार हुई है। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसे स्टोर करके आपको नहीं रखना है। जी हाँ दोस्तों, मैंने बहुत सारी रेमेडी आपके साथ शेयर की है जिसे आप स्टोर करके रख सकते हैं। मैं हर रेमेडी में आपको बताती हूँ कि कौन सी रेमेडी आपको स्टोर करनी है और कौन सी रेमेडी आपको स्टोर नहीं करनी है। तो ये जो रेमेडी आप देख रहे हैं ना, इसको आपको स्टोर नहीं करना है, आपको इसको बनाकर और उसी दिन यूज करना है। ठीक है, दूसरे तीसरे दिन अगर आप स्टोर करके इसको यूज करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। ये देखिए कितनी ज्यादा ये क्रीमी हमारी क्रीम बनके तैयार हो चुकी है। चलिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा हाथ पे लगाकर इसको दिखाती हूँ। इससे दोस्तों आप अपने अंडर आर्म्स पे जब इस तरह से मसाज करोगे तो आप देखोगे आपके जो अनचाहे बाल है वो तो निकलेंगे ही निकलेंगे। साथ ही आपने देखा होगा हमारे जो अंडर आर्म्स होते हैं बहुत ही ज्यादा काले हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा भद्दे हो जाते हैं, तो वो कालापन भी इससे दूर हो जाता है। तो यहाँ देखिए इसको लगाने के बाद हल्के से आप रब कीजिएगा और इसके बाद आपको इसको क्या करना है, छोड़ा देना है। इससे आपकी जितना भी कालापन होगा, जितनी टैनिंग होगी, गंदगी होगी, वो भी बहुत ही अच्छे से रिमूव करती है। तो आपने देखा होगा दोस्तों, जब हम वैक्स वगैरह का यूज करते हैं या क्रीम वगैरह का यूज करते हैं तो वो ये हमारा बहुत ज्यादा काला हो जाता है। तो आपको उस कालेपन से भी छुटकारा मिलेगा क्योंकि हमने इसके अंदर नींबू का इस्तेमाल किया, एलोवेरा का इस्तेमाल किया। ये देखिए मैंने सिर्फ अभी 1 सेकंड के लिए इसे मसाज की और देखिए यहाँ पर कितने अच्छे से मेरी जो स्किन है आप देख सकते हैं एकदम फेयर हो गई है। तो ऐसे रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, बस इसी तरह से जैसे मैंने आपको बोला आपको वैसे ही इस रेमेडी को यूज करना है। अब मैं आपको अपने फेस के हेयर जो होते हैं ना उन्हें रिमूव करके दिखाती हूँ। जो कि आपने देखा होगा पार्लर पे हम पूरा ना अपने चेहरे पे वैक्स कराते हैं या फिर रेजर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ इस रेमेडी को मैं पूरे फेस पर ही यूज करने वाली हूँ। देखिए इस तरह से ना पूरे फेस पर मैं अच्छे से इसको लगा लूंगी। कॉलेज में जाने वाली जो लड़कियां होती हैं यानी कि छोटी छोटी लड़कियां होती हैं वो आपने देखा होगा पार्लर जाती हैं और वैक्स कराती हैं चेहरे पे या फिर रेजर चलवाती है चेहरे पे, जो कि उन्हें बताया जाता है कि इससे बाल ज्यादा नहीं आते हैं, मतलब ग्रोथ ज्यादा नहीं होती। लेकिन दोस्तों अगर आप अपने चेहरे पर रेजर का इस्तेमाल करते हैं तो मेरी गारंटी है, ये लिख के लीजिए, आपके बाल ज्यादा बढ़ेंगे, आपके पूरे फेस पर बाल ही बाल हो जाएंगे। तो इसीलिए कभी भी रेजर वगैरह का तो इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए अपने चेहरे पे। और देखिए ना इस रेमेडी को आप अपने जो बाल हैं, अपनी आईब्रो वगैरह है उसे थोड़ा सा बचाते हुए इस तरह से पूरे फेस पर अच्छे से लगा लीजिएगा। ठीक है, लगाने के बाद लगभग 5 मिनट के लिए ना आप इसको इसी तरह से छोड़ दीजिएगा। तो देखिए मैंने 5 मिनट के लिए ना इसको इसी तरह से छोड़ दिया था। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो रेमेडी है ना इसको सर्कुलर मोशन में इस तरह से पूरे फेस पर अच्छे से रब करना है। देखिए जितने भी आपके छोटे छोटे से जो बाल होंगे, रोए होंगे, सारे के सारे इस रेमेडी से निकल जाते हैं। अगर आपने वैक्स वगैरह किया है अपने चेहरे पर, रेजर वगैरह का इस्तेमाल किया, मोटे मोटे काले काले मर्दों जैसे अगर आपके बाल है दोस्तों, तो आपको 2-3 बार इस रेमेडी को यूज करना पड़ेगा क्योंकि देखिए होम रेमेडी है ये। ठीक है, और नॉर्मल जैसे हमारे अपर लिप्स पे बाल आते हैं या हमारे फेस पर बाल है तो आपके पहली बार में जितने भी हेयर होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज क्लियर कर देती हूँ, तो कभी भी अपने फेस पर आप ना वैक्स या रेजर मत करवाइए। ठीक है, इस तरह के होम रेमेडी का ही इस्तेमाल कीजिए। ये देखिए इस तरह से आपको पहुंचते हुए ना पूरे फेस के, ये देखिए इस रेमेडी को ना रिमूव करना है। पूरे फेस पे जो बाल है छोटे छोटे से लगे हुए इस रेमेडी से जो निकले हैं उन्हें इस तरह से आपको रिमूव करना है। आप चाहे तो डायरेक्ट पानी से भी अपने चेहरे को वॉश कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको इस तरह से निकाल कर दिखा रही हूँ। इससे टैनिंग भी रिमूव होती है। आपने देखा होगा हमारा जो चेहरा होता है ना भदरंगा हो जाता है, कहीं कहीं बहुत ज्यादा गोरा होता है, कहीं कहीं काला होता है, इस तरह से टैनिंग हो जाती है, वो टैनिंग भी इससे रिमूव हो जाती है। इतनी यूजफुल सी ये रेमेडी है। तो चेहरे को मैंने अच्छे से यहाँ पर धुल करना साफ कर लिया है। तो यहाँ पर ना एक बार फिर से मैंने चेहरे को अच्छे से पानी से साफ कर लिया और इसके बाद ये देखिए मैंने यहाँ पर अपने चेहरे को सुखा लिया है। देखिए आप कितनी अच्छी सी चमक मेरे चेहरे पे आई है, कोई भी रेडनेस नहीं है, कालापन नहीं है, बहुत ही बढ़िया सा ग्लो है। इसके बाद दोस्तों कोई भी क्रीम वगैरह जो भी आप यूज करते हो उसको आप ले लीजिएगा और थोड़ा सा आपको अपने फेस पर इस तरह से देखिए लगा लेना है। इससे दोस्तों क्या होगा, जो पोर्स हमारे ओपन हो जाते हैं ना, बाल जहां से टूट जाता है, निकल जाता है, तो वो जगह जो होता है ना इस तरह से श्रिंक हो जाती है। तो आपको बहुत ही बढ़िया सा रिजल्ट मिलेगा, जैसा मुझे रिजल्ट मिला बिल्कुल इसी तरह से आपको मिलने वाला है।